आदाब अर्ज़ है नाज़रीन। बहुत सारी मुख्तसर सी खबरें थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी आपको बता दूं, क्योंकि आजकल जो लोग मिलते भाई लंबी बात क्यों कर रहे हैं यार, इतना टाइम है नहीं, ज़रा मुख्तसर में सारी बातें बता दिया करो ताकि हम आजकल जो लोग हैं लाजमी काम काज है वो है, ख़ुद से भी लोग बेजार हैं, बहुत सारी बातें ऊपर से हम हमारे जैसे आ जाते हैं सरखाने, लिहाजा बस मुख्तसर मगर बातें बड़ी बड़ी है मगर मुख्तसर करके करके थोड़ा सा टोटे टोटे करके दिल टोटे टोटे हो गया वाला बात है। और वो ये है कि जी सारी बातें मैं आपको अभी ज़रा मुख्तसर से बता देता हूँ। पहली बात ये है कि मैंने आपको बताया था कि 4 अप्रैल को जो पीपल्स पार्टी का वहाँ जलसा आम था, वहाँ पर धरने भी लगेंगे। धरनों के नतीजे में ये हुआ था कि आपने देखा कि 4 अप्रैल को जो है वो जाम शोर के मकाम पर गाड़ियों पर पथराव हुआ, कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ, कशीदगी हुई और उसके बाद मामला जो है वो और रफा दफा हो गए, कशीदगी की तरफ चले। फिर मैंने कल आपको बताया था कि उमरकोट में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी GDA मदे मुकाबले हैं, पर ख़ास बात मैंने ये बताई थी कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ भी वहाँ पर मदे मुकाबल है और इसलिए अब वहाँ पर जो है बड़ा ट्राकड़े का मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनका ये दावा है कि वो जीत जाएंगे और बड़ी मार्जिन से जीत जाएंगे, जबकि वहाँ पर फक्शनल लीग के रहनुमा जो मौजूद है वहाँ पर खिजर हयात मंगरे, उनका ये कहना है कि आज सदरुद्दीन शाह की क़यादत में एक बहुत बड़ी रैली वहाँ निकाली जाएगी और वो पूरे हल्के का जो है वो दौरा करती हुई उस मकाम पर पहुँचेगी जहाँ पर जलसा आम होने जा रहा है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज लांबा ग्राउंड में जलसा नहीं कर रही बल्कि वो भी रैली निकाल रही है और इस तरह वो जो आमने सामने जलसा होने की खदशात से वो अभी इस वक्त दूर हो गए। लेकिन रैलियां दोनों जानिब में हल्कों में निकाली जाएंगी। अगर रैलियों का आपस में कहीं टकराव हो गया तो अल्लाह खैर, बाकी जो है अल्लाह सबका खैर करेगा। दूसरी जानिब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 अक्टूबर को हैदराबाद में जलसा आम करने जा रही है और उसी दिन जो है सिंध के तमाम वकला ने धरनों का ऐलान कर दिया है। अब मैं आपको ये बताऊं कि सिंध के तमाम वकला ने 18 तारीख को ही अप्रैल को सिंध भर के तमाम वकला को कहा है कि आप अपने अपने शहर, अपने अपने बार और अपने अपने इलाकों में धरने दें। जबकि सिंध बार एसोसिएशन के जो सदर हैं सरफराज मेतलो, उसकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह बयान आ चुका है और जो ज़राए ने वकला के ज़राए ने यह बताया कि उस दिन कौमी जो रेलवे लाइन है उस पर भी धरना होगा। अब कौमी रेलवे लाइन पर भी धरना होगा, इसका मतलब है कि 18 तारीख को अगर ये सिंध के तमाम शाहराहों और बशमूल हैदराबाद जहां पीपल्स पार्टी जो है बाईपास पे जलसा करने जा रही है वहां और उसके इर्द गिर्द अगर धरने लग गए तो फिर सूरत-हाल क्या बनेगी ये तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। लेकिन मैं अगर बड़ी बात करूं तो लोग ये समझे कि शायद डरा रहा है या कोई पता नहीं किसका क्या समझ के क्यों हमें ये बातें बता रहा है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आगाह करना और जब भी कोई अपना फ़र्ज़ निभाता है तो उस पर उंगलियां तो उठती है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि आपको बात बता दूं कि 18 अक्टूबर को सिंध भर में वकला जो है वो वहाँ पर धरने दे रहे हैं, हैदराबाद समेत जहाँ पीपल्स पार्टी का जलसा हो रहा है। और इस समय जो है कौमी एयरलाइन पर भी कौमी एयरलाइन कहा जा रहा है, वो तो फ़िज़ा में होती है, वहाँ धरने कहाँ होंगे। हाँ, कौमी ट्रैक पर जो है रेलवे ट्रैक पर धरना होगा और वहाँ पर जो है धरने की वजह से जो है वो कौमी जो रेलवे लाइन है वो मुतासर हो सकती है, वहाँ पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर हो सकती है, रोड तो मुतासर होंगे ही होंगे। और 18 अक्टूबर को जो सिंध में सफ़र करने वाले वो ज़रा इज्तनाब करें तो अच्छी बात है, क्योंकि जो है वो ट्रैफिक में एक दफ़ा फंस गए तो फिर रुल गया बंदा। दूसरी जानब ये है कि 25 तारीख को वहाँ पर जो है वो धरना भी दिया जा रहा है जो मोरों के मकाम पर, और मोरों के मकाम पर धरने की वजह से वहाँ पर सूरत हाल जो ये होगी कि उस दिन जो है ये भी पता चला है कि शायद जुल्फ़िकार जूनियर उस धरने की क़यादत करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ फिर 19 तारीख को हैदराबाद में ही जलसा है, यानी धरना है, रैली है। वही GDA के जो दोस्त हैं वो इसी पानी के इशू पर जो है वहाँ धरना दे रहे। अब यहाँ पर यानी 17 तारीख को यानी आज से सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज रैली है, फिर 17 को ज़िमनी इंतखाब है जहाँ पर जो है तसादुम का ख़तरा आज भी मौजूद है। उसके बाद फिर 18 को जलसा है पीपल्स पार्टी का, फिर 18 को जो है वकला के धरने हैं, फिर 19 तारीख को GDA का जलसा और धरना है हैदराबाद में, फिर 25 तारीख को कौमी शाहराह जो है वहाँ पर धरना है और फिर 18 तारीख को वकला के धरनों के नतीजे में जो है वो कौमी रेलवे लाइन पर भी धरने होंगे, वो भी मुतासर होगी। फिर उसके बाद जो है सोने पे सुहागा ये हो गया है कि कल कौमी असम्बली में जो वफाकी वज़ीर पानी है उन्होंने जो है वो बयान यही दिया है
کہ ان کی طرف سے تفصیلات قومی اسمبلی میں آئی ہیں کہ یہ جو نہروں کا معاملہ ہے، یہ جو چولستان کینال ہے، یہ پنجاب حکومت بنا رہی ہے اور اس پہ جو ہے وہ پنجاب حکومت ہی اس کو سارا لک آفٹر کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کینال بن رہا ہے، کینال کی باضابطہ طور پر وفاقی سرکار نے تصدیق کر دی ہے قومی اسمبلی میں۔ دوسری جانب پنجاب حکومت اس پورے معاملے پر ایک نیا کھیل شروع کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی سندھ میں پانی زیادہ جا رہا ہے، سندھ میں پانی ضائع ہو رہا ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب کو اس کے حصے کا پانی کم ملا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پانی کا معاملہ اب پاکستان کے دو بڑے صوبوں میں امن امان کا مسئلہ پیدا کر رہا ہے۔ اس کی تصدیق میں نہیں کر رہا ہوں، اس کی تصدیق پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور جو ہے سب سے بڑا بھائی ہمارا پنجاب جو ہے وہ اس بات کی پنجاب حکومت تصدیق کر رہی ہے باقاعدہ آفیشلی طور پر کہ پانی کے مسئلے پر اب امن امان کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب پنجاب میں بھی امن امان کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ یہ آفیشل سٹیٹمنٹ ہے، ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، لیکن آفیشل سٹیٹمنٹ آ گئے۔ سندھ میں تو امن امان کی صورتحال پہلے ہی موجود ہے، کیونکہ سندھ میں یہاں پر جو پیپلز پارٹی ہے اس کے مد مقابل جو کینالز کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ ان کے مد مقابل ہیں۔ تو اس طرح جو کالے کوٹ، عمر کوٹ اور پیپلز پارٹی یہ سب مد مقابل اس وقت آ رہے ہیں، اور یہ سارا معاملہ جو اس وقت جو ہے اس طرح کہیں کہ ایک نئے سیاسی رسا کشی کی طرف معاملہ ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ باقی میں نے آپ کو جو ایک اور بات بتائی تھی جس کی اپڈیٹ میرے پاس آ گئی، میں نے کہا وہ بھی آپ کو بتاؤں۔ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جی 12 اپریل کو یعنی 11 اپریل کو میں نے بتایا تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے، پھر 12 اپریل کو یہ ہوا کہ فون آ گئے۔ میں نے آپ کو ایک عنوان تھا چوری ہو گئی، کوئی میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں بتایا، لیکن شاید کچھ دوستوں نے سمجھا نہیں سمجھا، تو میں نے کہا میں بتا دوں، فون آ گیا، سب کو فون آ گیا، اور پھر ہر کوئی دوڑے چلا گیا۔ کون آپ اگر 12 تاریخ کی خبروں کے نکال لیں، ٹی وی کی خبریں اور اخبار کی خبریں، تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا۔ اخبار میں 13 تاریخ کو آیا، 12 کو ٹی وی کی ہیڈ لائنیں تھی، ہر کوئی دوڑا پہنچا، ایسا لگا کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ ایک ہی دن میں اتنی ملاقاتیں، ایک ہی دن میں اتنی جو ہے تفصیلات آ گئی، ایک ہی دن میں جو ہے دھرنے ملتوی بھی ہو گئے، ایک ہی دن میں بھائی چارے کا اعلان بھی ہو گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ جو ہلاتے ہیں نا ڈوریاں، انہوں نے کہا بس بابا۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ کو کہ چوری پکڑی گئی، مگر لوگ سمجھے نہیں، لوگوں کو میرے بھائی ہیں سب، لیکن بات یہی ہے کہ فون آ گیا، اور فون کے بعد جو ہے 12 کا احتجاج مؤخر ہو گیا۔ لیکن سوال میں نے وہ بھی اٹھایا تھا، آج بھی اٹھا رہا ہوں کہ ڈمپروں نے کچلنا بند تو نہیں کیا نا؟ خدا حافظ۔